जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बैंक निफ्टी के ऊपर होने वाला है। और आज का जो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक तो मैसेज आता है और दूसरा जो कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो चूज करना चाहिए जिसमें कि रिजल्ट्स आपको अच्छा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो इंट्राडे का टाइम फ्रेम होता है, तो इसमें से कौन सा टाइम फ्रेम हमें चूज करना चाहिए जिस टाइम फ्रेम में एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले या फिर बाकी चीज़ें आपको देखने को मिले। तो देखिए इसका बस मैं आपको आगे चल करके बहुत अच्छा जो है जवाब दूंगा और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कभी प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल करके। कई बार क्या होते हैं लोग जो होते हैं ना, वो जैसे मान करके चलिए कि वो 10 मिनट के ट्रेड कर रहे होते हैं, कभी 15 मिनट का ट्रेड करते हैं, कभी 5 मिनट का ट्रेड करते हैं, या फिर मान लीजिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम को वो टेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या फिर मान लीजिए कि बार बार स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट होता है, तो जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहला तो मैं आपको कहूँगा कि जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करते हैं उनमें से कोई भी टाइम फ्रेम जो है एक तरह से कह सकते हैं खराब या प्रॉब्लम्स आपको नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि देखिए जब आप टाइम फ्रेम चूज करते हैं तो आपको एक चीज़ सोच करके चलना होता है कि आप देखिए इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम चूज करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे मान करके चलिए कि आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम आप लगा करके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है, जब नॉर्मल ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहा होता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत तेजी से वीकली चार्ट लगा करके मंथली देखेंगे तो बहुत तेजी से स्पाइक आता है, बहुत तेजी से बाइंग आता है जब ब्रेकआउट्स हो रहा होता है। तो उसी तरह से जैसे मान करके चलिए कि आपका जो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जो 5, 10, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें भी क्या होता है, आपको इसमें एक टाइम फ्रेम को चूज करना चाहिए। आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम चूज करें, मैं अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें से कोई एक टाइम फ्रेम को चूज करना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए आपको टाइम का जो होगा ना उसको बदलाव नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी का वीडियो देखा, किसी का स्ट्रेटजी देखा, हमने 5 मिनट का ट्रेड यहाँ पे कर रहे और फिर सीधा सीधा 15 मिनट का वहाँ पे टेस्ट करने स्टार्ट कर दिया, या फिर मान लीजिए कि उसको 10 मिनट पे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई किसी का स्ट्रेटजी है उसको हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 10 मिनट पे और हम खुद यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड अपना जो है प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एक व्यक्ति को अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये चीज आप याद रखिए। पहला मेरी बात है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक तरह से रहस्य कह सकते हैं कि ये आप देखिए, यदि आप, मैं आपको दावे के साथ ये चीज कह सकता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर रहे हैं या फिर मान लीजिए जो स्विंग ट्रेडर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि जो आपका एक तरह से कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर है जो आज सफल है, जो एक अच्छे बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप ध्यान से देखेंगे ना तो 90 मतलब 100 में कहता हूँ कि 100% जो व्यक्ति होंगे ना वो पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे होंगे। ये नहीं कि देखिए आज इसको टेस्ट किया, कल उसको टेस्ट किया, परसों उस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, देखिए हाँ हो सकता है एक सर्टेन लेवल पे जाकर के वो कभी कभी इस्तेमाल करे, लेकिन 100% जो आप कहेंगे ना पूरा का पूरा अलग अलग टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको देखिए उसके लिए फिर क्या होगा, अभी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपको। जैसे मान करके चलिए कि आप सीधा यहाँ पे जो है 5 मिनट से 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, तो जो 5 मिनट के स्ट्रक्चर्स होते हैं चार्ट के वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जितने चार्ट्स होते हैं, जो आप चार्ट्स देख रहे होते, तो आप जब मान लीजिए कि 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे होते तो 5 मिनट का रिट्रेसमेंट लेवल आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। 15 मिनट फिर वही चार्ट लगाएंगे तो फिर वो 5 मिनट का वो जो रिट्रेसमेंट होगा वो बिल्कुल हट जाएगा। तो 15 मिनट का जो रिट्रेसमेंट होगा वो आपको अलग देखने को मिलेगा, उसके ब्रेकआउट्स अलग हो सकते हैं, उसके ब्रेकडाउन अलग हो सकते हैं 15 मिनट्स के, 5 मिनट के ब्रेकआउट्स अलग हो सकते हैं, 5 मिनट्स के ब्रेकडाउन अलग हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मार्केट्स में जो एक तरह से कह सकते हैं कि सारे चार्ट्स के अपना एक बिहेवियर्स होता है, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो आपके टाइम फ्रेम होते हैं उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे सिर्फ गए मार्केट्स में अलग अलग टाइम फ्रेम को टेस्ट कर रहे हैं, तो जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस टाइम फ्रेम का अपना एक स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे मान लीजिए 5 मिनट में आप देखेंगे, कई बार आप जाकर के टेस्ट करिएगा सेम स्टॉक्स में, कई बार मान लीजिए कि आप सिमेट्रिकल पैटर्न टेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी कुछ भी पर्टिकुलर चीजें आप टेस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो आप देखेंगे कि वो 5 मिनट में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एक ही स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। और जब आप उसको अलग टाइम फ्रेम में डालते हैं तो फिर वो उसका बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम का अपना एक बिहेवियर्स है, तो आपको क्या करना होता है, उस टाइम फ्रेम के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको कैप्चर करना होता है, उसके आप ऊपर जो है आपको समय देकर के मास्टरी करना होता है, एक्सपीरियंस गेन करना होता है,
तभी जाकर के आप आगे चल करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, उस टाइम फ्रेम को आप समझ पाते हैं, उसके पैटर्न्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके ब्रेकआउट्स के, उसके ब्रेकडाउन को, उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अब इसके साथ क्या होता है ना, अब इसके साथ एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि जब इंट्राडे आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको उसके लिए फिर उसके बड़े टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे का जो जिसमें एक बड़ा इंपैक्ट डालता है, जैसे मान लीजिए कि आवरली चार्ट, तो वो आवरली चार्ट उसके साथ जो है लगा करके देखना होता है कि उसके ब्रेकआउट्स कहां हो रहे हैं, उसके ब्रेकडाउन क्या हो रहे हैं। तो वो जो टाइम, जैसे मान लीजिए कि स्टेप वाइज आप कहते हैं ना, वो स्टेप आपको फॉलो करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब मल्टीपल एनालिसिस करते हैं तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा, अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। तो आपको क्या करना होता है, उस स्टेप को फॉलो करना होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज किया तो सिर्फ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगा दिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर क्या करना होता है, आपको जो उसके बड़े टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए कि जो आप मान लीजिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट, आपको पता है कि जब 1 घंटे का चार्ट का स्ट्रक्चर्स या फिर मान लीजिए कि मोमेंटम जिधर होगा उसी, मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट पॉइंट पे है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट नीचे गिर रहे हैं, तो वो चीजें आपको पता लग जाएगा वहां पे कि इसका मतलब यह है आगे चल करके जो 1 घंटे के चार्ट्स है उसको फॉलो करने वाला है 5 मिनट का, फिर वो रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, आप शॉर्ट करेंगे बाद में पता लगा वो ऊपर चला गया। तो आपको उसके साथ जो पूरा स्ट्रक्चर्स होता है उसको मिला करके, उसको एक साथ करके आपको एनालिसिस करना होता है, तभी जाकर के आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो तभी जाकर के आपका टाइम फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट बनता है, उसका रिजल्ट बेस्ट आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप जब भी देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप चेंज करें तो आज के बाद ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप एक टाइम फ्रेम को पकड़िए, उसके ऊपर जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक लगातार उसके ऊपर काम करिए, और जो उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको आप समझने की कोशिश करिए। उसका जैसे मान लीजिए कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, आप मान लीजिए कई बार क्या होते हैं, लोग 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लिया और फिर 15 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, 10 मिनट के चार्ट पे टारगेट लगा दिया, तो मतलब एक तरह से जो बचकानी हरकत कहते हैं ना वो करते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला जो यही चीज कहना चाहता हूँ कि एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं ना, उसी टाइम फ्रेम को आपको लगातार यूज करना है। देखिए अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, जाकर के आप टेस्ट करेंगे अपने ग्रुप में भी, तो हम जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, देखिए मैं उसका भी रीजन आपको बता देता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो, जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहे होते हैं, या फिर 5 मिनट के चार्ट्स में जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं ना, वो वहां पे क्लियरली दिखता है। वहां पे देखिए अभी तक मैंने बहुत, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, आप देखेंगे जितने भी टाइम से आप होंगे ना ग्रुप में अपने 2 साल 3 साल 4 साल से, तो वो क्या है, वहां पे आप देखेंगे कि हम लोग 5 मिनट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी में कब ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, कब ब्रेकडाउन होने वाले हैं, कब क्या स्ट्रक्चर्स वहां पे मोमेंटम्स क्रिएट होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें जो है वहां पे दिख रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे 5 मिनट्स का, अब मान लीजिए वहां से मैं सीधा 15 मिनट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं ट्रेड करने के लिए, तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकता है। एनालिसिस करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आप देख सकते हैं जाकर के, लेकिन अब मान लीजिए मैं एंट्री लेने के लिए वहां पे इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं उस टाइम फ्रेम को लगातार आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब उस टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में आपको चेंज करके दूसरे टाइम फ्रेम अदल बदल नहीं करना चाहिए। यदि जैसे ही आप अदल बदल करना चालू करेंगे, आपके जो ट्रेड्स की एक्यूरेसी की उसके ऊपर जो है आपका इंपैक्ट देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट में क्या होते हैं, वहां पे जो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न्स होते हैं, जब कोई पैटर्न्स बन रहा होता है उसका ब्रेकआउट करता है तो वहां पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी कर लेता है, तो वो चीज मेरा जो है विजुअल वहां पे दिखता है कि चले 5 मिनट के चार्ट पे यदि कोई पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे क्लियर रिट्रेसमेंट दिख रहा है। यदि मान लीजिए वही चीजें यदि 15 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए कोई पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न छोटा सा, अब वहां पे ब्रेकआउट्स करता है, तो आप देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट से मोस्ट ऑफ द केस में मार्केट्स बहुत बड़े जो है वहां पे आपको मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होते थे इतने बड़े मोमेंटम्स होते हैं कि फिर वो कैप्चर करना पॉसिबल, मान लीजिए कि आप जो इंट्राडे 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उनके लिए आपका रिट्रेसमेंट का जो ब्रेकआउट्स का रिस्ट्रिक्शन होता है वो हट जाता है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। मान लीजिए मैं पैटर्न्स इस्तेमाल कर रहा हूं, पैटर्न्स के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो रिट्रेसमेंट के इस्तेमाल करके ही मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट में फिर ऐसा नहीं होता है। 15 मिनट में क्या होता है, जब आप 15 मिनट का इस्तेमाल कर रहे होते तो 15 मिनट में जब चार्ट्स ब्रेकआउट्स होते तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, जब बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, बड़े बड़े मूव आते हैं, तो फिर वहां पे आपके पास रिट्रेसमेंट का कोई सोर्स वहां पे नहीं बनता। फिर आपको बड़े ब्रेकआउट्स को आपको फिर डायरेक्ट बाय करना होगा, जो ब्रेकआउट्स पॉइंट होंगे उस पर डायरेक्ट आपको बाय करना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए कि लास्ट हाई जो मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है तो उसके लास्ट हाई को देख करके फिर डायरेक्ट उसमें बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाकर चल, तभी आपकी जो है वहां पे टारगेट हिट होंगे। नहीं तो फिर आप मान लीजिए कि कितना ऊपर जाएगा वो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट भी करे, हो सकता है नहीं रिट्रेसमेंट करे। तो वही चीजें यहाँ पे होती है। जैसे मान लीजिए 5 मिनट का आप देखेंगे स्टॉप लॉस छोटा बनता है, टारगेट छोटा बनता है,
तो वो सारी चीजें अब देखिए, एंट्री आपके जो लेवल्स होते हैं एंट्री का, हालांकि हर जगह पे जो है ब्रेकआउट्स का ही मोस्टली जो है सेम ही होते हैं ब्रेकआउट्स, तो एंट्री का तो कोई नहीं, लेकिन जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं, मान लीजिए 15 मिनट का आप स्टॉप लॉस देखेंगे, 15 मिनट का मोस्टली स्टॉक्स वगैरह सब में आप जाकर के चेक करेंगे ना, तो 1% के करीब करीब का आपको जो है देखने को मिलेगा, 1% कभी 1.5% के आसपास भी देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट में जब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो। लेकिन वही चीजें जब 5 मिनट में आप जाकर के देखेंगे तो आधा %, बहुत रेयर केस होगा ना, बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं कि जिसमें 0.1%, 0.75 के करीब करीब स्टॉप लॉस जाता है, परसेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके आसपास जाता है। बैंक निफ्टी में यही चीजें हैं, आप जाकर के देखेंगे आधे % से बहुत कम ही, बैंक निफ्टी में तो और कम बनता है, निफ्टी में और कम बनता है इससे भी। तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे टारगेट्स भी इसके छोटे बनते हैं। अब मान लीजिए आपका जब स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है तो टारगेट स्वाभाविक ही वो स्वतः ही छोटा हो जाएगा। अब वही चीजें यहाँ पे भी है, मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, अब मान लीजिए 1.25% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो क्या आप टारगेट आधा % का कर देंगे? नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको टारगेट्स भी उतना ही रखना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 1:1 तो रखना ही पड़ेगा। तो वही चीजें होती है कि जैसे ही मार्केट्स के चार्ट के टाइम फ्रेम बदलते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर से चेंज हो जाते हैं, हर चीज चेंज हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट्स, पूरा का पूरा टोटल चीज चेंज हो जाती है। मान लीजिए एंट्री का थोड़ी देर के लिए वो छोड़ करके चले, खैर कोई नहीं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रख करके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए टाइम फ्रेम को आपको अदल बदल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम मान लीजिए अच्छा है, या फिर 15 मिनट का खराब है, या फिर 5 मिनट का खराब है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम खराब नहीं है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम्स नहीं है। बस क्या है, उस चीज को आपको एब्जॉर्ब करना है, उस चीज को आपको समझना है, उस चीज को आपको मतलब एक अच्छे तरीके से उसके ऊपर मास्टरी करना है। आप देखेंगे अपने चैनल्स पे जाकर के चेक करेंगे तो 99.9% जो वीडियो होंगे ना, वो टोटल के टोटल 5 मिनट के चार्ट्स पे आपको बेस्ड होंगे। पूरा का पूरा होल वीडियो आप जाकर के चेक करेंगे तो 5 मिनट के चार्ट्स पे ही हमने एनालिसिस दिया है। क्यों दिया है हमने? ऐसा होता हम लोग कभी 15 मिनट का दे देते, कभी 10 मिनट का वीडियो बनाते, कभी 5 मिनट में वीडियो बनाते, कर सकते थे ना। कभी स्ट्रेटजी हम बनाते, स्ट्रेटजी का वीडियो तो 10 मिनट में बनाते, कभी 20 मिनट में बनाते, कभी 15 मिनट में बनाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि जो देखने वाले होंगे उनको चाहिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है देखने के लिए, अब मैं 5 मिनट का वहां पे एनालिसिस दे रहा हूँ, जो 15 मिनट वाले होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कंटेंट चाहिए, बस हमें कंटेंट देखना है और हम लोगों को उसको इंप्लीमेंट जो है 5 मिनट पे 15 मिनट पे करना है। जो चीजें उसमें से निकलने वाली होगी वो खुद देख करके उसको स्किप, वहां से वीडियो पूरा देखेंगे लेकिन बाद में चल करके उसको जो है स्किप करके अपने एनालिसिस से निकाल देंगे। तो वही चीजें हैं, इसलिए ताकि आप मान लीजिए कि आकर के इस चैनल को देखिए, अब मान लीजिए आप आकर के वीडियो वॉच करें तो वहां पे आपको सीक्वेंस में ही सारी टाइम फ्रेम आपको देखने को मिले। अब मान लीजिए 5 मिनट पे आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस 5 मिनट पे ही आपको मिले, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, 5 मिनट को छोड़ करके आप मान लीजिए कभी अदल बदल करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए यहाँ के एनालिसिस जितने भी होते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के आप देखेंगे ना, यहाँ पे 100 में से 99 वीडियो जो होंगे ना वो आपको मोस्टली जो है ना 5 मिनट के चार्ट्स पे ही एनालिसिस होगा। स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे के पूरे मेरे ख्याल से ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने 15 मिनट के ऊपर जो है शायद वीडियो बनाया होगा, हो सकता है एक आध वीडियो बना होगा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि 10 वीडियो बना दिया, 15 वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम को चेंज करके हमने शायद 1-2 वीडियो मुश्किल से बनाए होंगे, हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं है ऐसा वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया, लेकिन 5 मिनट का तो मुझे पूरा पता है कि पूरे के पूरे मोस्टली एनालिसिस जो अपने इस चैनल के 5 मिनट की है। इसलिए आपको जो आपके टाइम फ्रेम है ना, वो एक बार जब आप चूज कर लेते हो तो फिर आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है, और सारे टाइम फ्रेम अच्छे होते हैं। बस उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट्स है, ब्रेकडाउन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिर उस टाइम फ्रेम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको देखने की जरूरत होती है, उसके बिहेवियर्स को आपको नोटिस करना होता है, उसके एक्सपीरियंस उसके ऊपर गेन करने की जरूरत होती है। रिवार्ड रेशियो, आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वही चीजें आपको आपका जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में कि टाइम फ्रेम कोई भी खराब नहीं होता। बस आपको वहां पे लोग जो है अलग अलग तरीके बताते हैं, टाइम फ्रेम खराब है, वो ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी आप कहेंगे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम खराब नहीं होता, फिर आप कहेंगे, फिर तो मैं यही कह देता हूँ, आप कहेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम खराब है, तो फिर मैं एक ही चीज कह देता हूँ आपको कि फिर इंट्राडे ही खराब है, फिर मैं यही कहता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, फिर मैं ये कहता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग ही खराब है, इन्वेस्टिंग अच्छा है। तो आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी आज लोग कर रहे हैं, इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं लोग, इन्वेस्टिंग भी आज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे दिखेंगे भी नहीं आज। अच्छे अच्छे में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पे है भी नहीं, जो शायद मुझे लगता है कि मतलब लोग भी उनके सामने जितना उनके पास नॉलेज है ना, शायद ही मुझे लगता है कि किसी के पास होंगे। बड़े बड़े यूट्यूब 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन, मैं कहता हूं कि मेरे पास भी उतना नहीं होगा जितने जो आज 20-20 साल से 40-40 साल से लोग यूट्यूब अपना जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं
तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो टाइम फ्रेम आप पकड़ते हैं ना, उस टाइम फ्रेम के ऊपर बस आपको काम करना होता है। टाइम फ्रेम सारे अच्छे होते हैं, कोई भी खराब नहीं होता, इसलिए आपको एक चीज़ सोच करके चलना पड़ेगा कि जो आप टाइम फ्रेम को आज इस्तेमाल कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कीजिए, बस उसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है। हाँ, यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ टाइम फ्रेम चेंज करने हैं, मान लीजिए कि मुझे 5 मिनट में शिफ्ट होना है, मुझे 10 मिनट में शिफ्ट होना है, मुझे 15 मिनट में शिफ्ट होना है, तो आप उस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के उसी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पे मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, लगभग 650 के आसपास हमने वीडियो डाले हुए इस चैनल पे, पूरे के पूरे 5 मिनट से आप प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करिएगा। बहुत सारे कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, आप चाहें तो 5 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट को आप इस्तेमाल करेंगे वहां पे तो अपना पूरा एनालिसिस अपना मिल जाएगा। यदि आप 10 मिनट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जो इंपॉर्टेंट कोर्स है उसको जाकर के देख लीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए 10 मिनट पे। और फिर जो 15 मिनट का है तो वही चीज़ें आप अपना प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करिए, जैसे टाइम थ्योरी, FHLL थ्योरी, और भी बहुत सारे थ्योरी है। जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट जो आपका है, रिट्रेसमेंट वाला वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो हर जगह पे काम आता है। उसके बाद फिर आपका जो है HLOC थ्योरी, HL ब्रेकआउट थ्योरी, उसके बाद और भी 6-7 कोर्स है, लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 8-9 कोर्स जो है ऐसा है जो आपको हर जगह पे काम, बहुत सारे हैं। और प्राइस सेक्शन का जो कंटेंट है वो भी देख लीजिएगा। यदि पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं, उसको फिर आप जाकर के बड़े टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडलस्टिक्स का तो मोस्टली आपको देखना ही चाहिए क्योंकि हर टाइम फ्रेम में उसका इस्तेमाल होता है, हमने बताया हुआ है अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे इस्तेमाल करना है। और देखिए अपने जो एनालिसिस होगा ना, मोस्टली एनालिसिस जो है अलग अलग टाइम फ्रेम में हमें बताए हुए हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है उसका। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और हम लोग ज़्यादा लोगों तक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हेल्प कर पाए। देखिए मैं आपकी जो है यहाँ पे हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ वीडियो शेयर करके। देखिए मैं इसलिए वीडियो शेयर करता हूँ, क्या पता किसी व्यक्ति का हेल्प हो जाए, जैसे मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं अभी मार्केट्स में आ रहे हैं नए नए, उनका हेल्प हो जाए, इसलिए मैं डालता हूँ। जिनका लॉस हो रखा है बड़े बड़े, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जो है इसको सीख करके, क्या पता आप शेयर करेंगे उसमें से एक दो ऐसा व्यक्ति हो जो सीख करके अच्छा लेवल पे पहुंचे, तो आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं उसमें आपकी भी भागीदारी हो जाएगी। तो इसलिए जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहेंगे। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो मैं चाहता हूं, अभी तक आप देख रहे थे इसका मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।